साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एलेक्स कॉइन में। साथियों आज हम बात करेंगे मिंट के बारे में विस्तार से, है ना। क्योंकि इस क्षेत्र में, कॉइन्स के क्षेत्र में, न्यूमिस्मेटिक्स फील्ड के क्षेत्र में मिंट को, ईयर को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है साथियों। इसके बिना आप इस फील्ड में एक पैसा भी नहीं कमा सकते। जब तक आप मिंट और ईयर को नहीं समझोगे तब तक आप इसमें कोई सही बेनिफिट नहीं उठा सकते। आपको कोई भी ठग सकता है, आप ठगी का शिकार हो सकते हो, है ना। या हो सकता है आपको कोई ऐसा कॉइन मिल जाए जिसको आप लाखों का समझो और वो 1000 रुपये 5 रुपये का न मिले, तो कैसा लगेगा आपको। तो इसलिए ना मिंट को समझना, ईयर को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है साथियों। तो साथियों जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, मैं लगभग या सभी वीडियो में आम चलन के सिक्के के बारे में ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ, है ना। तो चलिए आज मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए कि आम चलन की भाषा में मिंट को कैसे समझें। हालांकि कई लोगों ने, दूसरे यूट्यूबर ने अपने अपने हिसाब से मिंट को समझाया है, तो मेरा है आम चलन का कॉइन, तो मैं आम चलन की भाषा से ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ, ताकि मिंट में आपको किसी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन न रहे, है ना साथियों। तो जैसे कि सभी को पता ही होगा, हमारे भारत देश में 4 टकसाल हैं, 4 मिंट है ना। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, है ना। यह है देश की 4 मिंट जहाँ पर सिक्का ढाले जाते हैं अलग अलग ईयर में, अलग अलग डिजाइन से, है ना साथियों। तो पहला होता है अपना मुंबई का सिक्का, जिसमें होता है ईयर के नीचे डायमंड का मिंट मार्क, है ना। तो साथियों मिंट को समझने के लिए आज ना अपन लोग इस्तेमाल करेंगे ताश की पत्तियों का, है ना। ताश को लगभग सभी जानते होंगे, ये 52 पत्ती का खेल होता है ना। इसके बारे में लगभग सभी को जानते होंगे। वो पूरा देश में, कहना चाहिए पूरा विश्व में चलता है। कई लोग तो ऑनलाइन भी खेलते होंगे, है ना। तो इसको जानते ही होंगे आप लोग। तो इसी के माध्यम से आज हम समझेंगे अपने भारत देश के टकसाल मिंट के बारे में, ताकि आप लोगों को भविष्य में मिंट के नाम से किसी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन न रहे, है ना साथियों। तो सबसे पहले देखते हैं, यह देखिए ईंट का निशान बोलते हैं इसको, है ना। ईंट छाप बोलते हैं। इक्का है, एक बोलते हैं, इक्का बोलते हैं। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो यहाँ तो इसको ईटा बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जम्मू भाई बहनी मन ये ईटा समझिया, अब ये निशान ला ईटा का निशान समझिया। तो इसको ईट बोलते हैं साथियों, है ना। ईट का निशान देखिए, सन के नीचे ईट का निशान, है ना। डायमंड बोलते हैं, लेकिन आज हम इसको ईट बोल रहे हैं क्योंकि आपको याद रहे यह निशान, ईट का निशान सिक्के के सन के नीचे, है ना। तो याद रखने के लिए इसको ध्यान देना, जिसमें ईट का निशान हो वह सिक्का हो जाएगा आपका मुंबई का, बॉम्बे का, है ना साथियों। यह है ईट का निशान वाला बॉम्बे का कॉइन। ताश की भाषा में ईट को याद करेंगे क्योंकि ईट आ रहा है तो उसमें सिक्का आ रहा है, समझो मुंबई का कॉइन हाथ लगा है ना। ये हो गए साथियों। उसी प्रकार से देखते हैं इसको, चिड़ी बोलते हैं, कई जगह चिड़ा बोलते हैं, है ना। चिड़ी, चिड़ा जो भी है, चिड़ी का निशान। तो इसके लिए हम उदाहरण के लेते हैं अपना हैदराबाद का कॉइन को। हैदराबाद के कॉइन को देखिए साथियों, सन के नीचे स्टार का मिंट मार्क जो कि 5 कोनों से बना होता है। इसमें हालांकि 4 कोना है, 5 कोना नहीं है,
लेकिन याद के लिए इसको अपन लोग हैदराबाद मान लेते हैं। यह देखिए, इसको अपना क्षेत्रीय भाषा में क्या क्या बोलते हैं आप लोगों को पता ही होगा। हमारे यहाँ चिड़ी चिड़ा ऐसा बोलते हैं, तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यह निशान को आप हैदराबाद समझ के चलिए, ताश की पत्ती में। ठीक है साथियों, नीचे में स्टार का मिंट मार्क जो कि 5 कोनों से बना है, यह 4 कोनों से है। एक, दो, तीन और 4 कोनों से है ना, 4 कोनों से है, इसमें 5 कोनों से है। तो इसको हम समझते हैं हैदराबाद का मिंट मार्क, है ना साथियों। तो जब भी आपको हैदराबाद का याद करना है तो आप इसको याद करना, इस निशान को, तो आप जल्दी से याद आएगा कि हाँ ये सिक्का जो है अपना हैदराबाद से है, यह सिक्का हैदराबाद में ढाला गया है। आगे देखते हैं। और ₹1 का सिक्का, सन है 1990। सन के नीचे नोएडा का मिंट मार्क जो कि एक डॉट का निशान होता है। इसको समझने के लिए ना इसके सहारा लेते हैं। इक्का का भी है, इक्का का ही है ना। इसको पान बोलते हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में। आप लोग देखना क्या क्या बोलते हैं, है ना। पत्ती, कई जगह पत्ती बोलते हैं, कई जगह पान बोलते हैं, है ना। तो ये जो निशान है ना, दिल की निशानी मान सकते हो। तो इसको समझते हैं हम लोग गोल, है ना। हालांकि थोड़ा से इधर वो होता है, जैसे मुंबई में होता है उसी प्रकार के, जैसे मुंबई का मिंट मार्क में होता है ना, उसी प्रकार से इसमें भी कोना रहता है, लेकिन इसको हम समझते हैं गोल, है ना। ये गोल समझते हैं इसको, ताकि समझ आए, क्योंकि यह तो एकदम से स्पष्ट है, इसमें कोई प्रकार की किसी प्रकार से कभी भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी है, इसके लिए हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते थे हुकुम का, लेकिन इसमें क्या है ना, यहाँ वो निकला है पान में, तो इसलिए इसको पकड़ते हैं, ये बेस्ट रहेगा याद के लिए। तो यह देखिए सन की डॉट, तो इसको हम गोल समझते हैं। ठीक है साथियों, तो जब भी आपको ऐसा मिले, पान समझिए उसको, पत्ती समझिए, और मिंट को समझिए नोएडा मिंट, ताकि आप लोगों को कोई प्रकार से कन्फ्यूजन ना हो, है ना साथियों। इस प्रकार से अब हमारा जो है लास्ट मिंट है कैलकाटा का मिंट मार्क। इसमें किसी प्रकार से ना कोई सभी मिंट मार्क वगैरह नहीं रहता है, सन के नीचे बिल्कुल खाली। तो समझ जाइए यह सिक्का आपका कलकत्ता का है। इसको समझने के लिए ना हम इस्तेमाल कर रहे हैं 52 पत्ती के बाद कोई पत्ती होता है तो वह होता है जोकर का। वैसे भी 52 पत्ती में इसका काम नहीं रहता है, लेकिन साथियों जब भी 3 पत्ती, जब भी ताश के खेल में कोई पत्ती गुम हो जाता है या कोई पत्ती फट जाता है, उसके जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। यह खाली होता है, यह कोरा होता है, एक्स्ट्रा दिया जाता है, इसीलिए कि आपको कोई पत्ती गुम हो जाए, कोई पत्ती कट जाए, तो उसके जगह में आप जो है इसका इस्तेमाल करो, है ना साथियों। उसी प्रकार से यह भी खाली होता है। नीचे में यदि आप डायमंड लगा दिए तो यह सिक्का हो जाएगा मुंबई का, है ना साथियों। नीचे में आप स्टार लगा दिए तो यह सिक्का हो जाएगा आपका हैदराबाद का। नीचे में यदि आप डॉट लगा दिए तो यह सिक्का हो जाएगा आपका नोएडा का। यह सिक्का पूरी तरह से खाली है। इसको समझने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ताश की जोकर का। यह खाली होता है इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम, है ना। सन के नीचे कोई सभी मिंट मार्क नहीं, तो यह सिक्का हुआ आपका कोलकाता मिंट का। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब मिंट के बारे में कोई कन्फ्यूजन ना हो। जब भी मिंट या ईयर में आप फंस जाओ तो इस वीडियो को ज़रूर देखना एक बार। अपने हिसाब से कोशिश किया हूँ आप लोग को बेहतर ढंग से समझाने की, आम चलन की भाषा, आम चलन की सिक्का, है ना साथियों। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही रोचक जानकारी आपके लिए लेकर लाते रहेंगे हमारे चैनल में, है ना साथियों। चलिए आज के लिए इतना ही।